Jai Hind students. In this video, we will take the revision of lesson number 16, Economical Liberalization and Globalization. Very important for section C, 3 marks. So let's start. So after the independence, we had adopted a very strict economic policy, जिसकी वजह से भारत के अंदर बाहर के देशों की जो कंपनियां हैं, विदेशी की कंपनियां, वो इतना रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होने की वजह से आ नहीं सकी, लेकिन उसका हमको थोड़ा नुकसान भी हुआ. सो इन 1991 वी हैव एडॉप्टेड द लिबरलाइजेशन पॉलिसी. लिबरलाइजेशन मतलब उदार मत मतलब लिबरल हुए हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. तो लिबरलाइजेशन हुए, तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई हमने 18 सेक्टर्स जो है वो रिजर्व रखे गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए. बाकी सारे जो सेक्टर है वो हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए. दैट इज द लिबरलाइजेशन. उसका एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस पे 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस मतलब फायदा ये हुआ कि लिबरलाइजेशन की वजह से कि हमारे इकोनॉमिकल पॉलिसी को एक पुशअप मिला. हमारे देश के अंदर इकोनॉमिकल पॉलिसी जो रन हुई, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन काम करने लगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली, स्कोप मिले, अपॉर्चुनिटीज मिली, सब अपने मार्केट सिस्टम से अपने बिजनेस पॉलिसी तय करने लगे. तो उसका ये फायदा है. नुकसान ये है कि भाई मार्केट सिस्टम की जैसा भी इसके अंदर सोशल वेलफेयर, सोशल रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, इसको नेग्लेक्ट किया गया. तो ये है लिबरलाइजेशन का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. देन आफ्टर प्राइवेटाइजेशन दैट इज आल्सो सिमिलर ऑफ द लिबरलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन के भी एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन मीन्स टू पावर ट्रांसफर फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट से प्राइवेट की तरफ. जिस तरीके से पहले के टाइम पे सारे जो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल वो सब गवर्नमेंट की थी, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन. नाउ दिस ऑल ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर. तो उसका फायदा भी और नुकसान भी है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. फायदा क्या है? तो वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, और उसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन की वजह से बहुत सारे जो अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब लोग काम करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ता है. तो ये दीज आर अदर एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन. डिसएडवांटेजेस क्या है? तो नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर नेग्लेक्ट किया जाता है, एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया जाता है. तो दीज आर द प्राइवेटाइजेशन का, दैट इज द डिसएडवांटेज. देन आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन. Globalization, what is the meaning of globalization? Globalization means in economical point of view, the two countries come together and doing the business and economic and establish their economic policy. That is called the globalization. आज पूरा जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक देश दूसरे देशों के साथ बहुत ही आसानी से बिजनेस कर सकता है. तो ग्लोबलाइजेशन मतलब ऑब्स्टेकल, remove obstacle between two nations of the economical point of view. That is the globalization. तो उसका एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस है. एडवांटेजेस ये है कि नाउ वॉट एवर द मैन्युफैक्चर इन द फॉरेन कंट्री नाउ इजीली अवेलेबल इन अवर इंडिया. कि पहले वो टेक्नोलॉजी आते आते बहुत टाइम लग जाता था. ग्लोबलाइजेशन की वजह से फास्ट जो मूविंग हो रहा है एक टेक्नोलॉजी दूसरे देशों के अंदर, तो उसका फायदा है. दूसरा फायदा यह है कि एफडीआई बढ़ता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. हमारे देश के अंदर बुलेट ट्रेन चल रही है, मेट्रो ट्रेन चल रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वो भी हम एक टेक्नोलॉजी होती है. बाकी के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंडिया के अंदर आसानी से हम ला सकते हैं, तो वो एक फायदा है. उसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ था कि भाई इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू में अभी जो डेवलपिंग कंट्री उसके अंदर से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट वो दूर हो जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ. ग्लोबलाइजेशन का फायदा कुछ पर्टिकुलर डेवलप नेशंस को ही हुआ, इसके अंदर एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये सब उसके डिसएडवांटेजेस है. देन आफ्टर डब्ल्यूटीओ. डब्ल्यूटीओ का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 1995 जिनीवा इन स्विट्जरलैंड. ये याद रखना. डब्ल्यूटीओ का फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स. डब्ल्यूटीओ वर्क्स लाइक जस्ट अ एजेंट बिटवीन टू नेशंस. दो देशों के बीच में जो बिजनेस कराने का जो मीडिएटर है वो है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्स्टेकल दूर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप, रिक्वायरमेंट सेटअप करके देना. जैसे फॉर एग्जांपल पे डोमिनेंस वाला भारत के अंदर अपने ब्रांच खोलना चाहता है, तो वो कैसा उसको
एटमोस्फियर चाहिए, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट जो है वो दूसरे देश को प्रेजेंट करना। तो ऑब्स्टिकल दूर करना, दूसरे देश को अपनी पॉलिसी समझाना, दूसरे देश को नेगोशिएशंस करना, बातचीत करना, जैसे भावताल तय करते हैं मीडिएटर के बीच में। तो डब्ल्यूटीओ का काम वही है, फंक्शन दैट ऑब्जेक्टिव। फिर इंपैक्ट ऑन डब्ल्यूटीओ ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर डब्ल्यूटीओ की क्या इंपैक्ट है? तो डब्ल्यूटीओ की वजह से भारत का बिजनेस एक्सपोर्ट बढ़ा है 0.5%। डब्ल्यूटीओ की वजह से हमारा एग्रो प्रोडक्ट्स और रेडीमेड गारमेंट प्रोडक्ट्स बढ़ा है। डब्ल्यूटीओ की वजह से हमारा ग्लोबलाइजेशन को पुशअप मिला है। जैसे फिलहाल अभी किसान आंदोलन हो रहा है, जो एमएसपी को लेकर उनकी एक मांग है कि भी हमको डब्ल्यूटीओ में से हमको हटा दिया जाए, वो एक गलत मांग है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, इट कैन बी आस्क्ड एज अ 3 mark short note. What is a sustainable development? Sustainable development meets the requirement of the present generation without compromising of the future generation. आज की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करे और फ्यूचर जनरेशन के ध्यान में रख के, कि जैसे हम कोल यूज कर रहे हैं, मिनरल यूज कर रहे हैं, ये सब यूज कर रहे हैं, तो आज की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं भी हमने आज पूरी तरीके से अपना सारा रिसोर्सेज खत्म कर दिया, फ्यूचर जनरेशन को जो करना है करें। आज की जैसे बैलेंस प्रिपरेशन, जैसे एग्जाम के अंदर आपको बैलेंस प्रिपरेशन करना पड़ता है अगर आपको अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज लाने हैं। तो इस तरीके से बैलेंस डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड अबाउट द एटमोस्फियर, दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन आफ्टर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे बचाएंगे, हम रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है उसका ज्यादा यूज करेंगे, हम नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर उसको हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर बचाने के लिए हम वाटर है, मिनरल्स है, कोल है, रिसोर्सेज वो कैसे बचाएंगे। तो एक बहुत ही एकदम सिंपल और इजी टॉपिक है जो 3 मार्क्स की शॉर्ट नोट में आ सकता है। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द लेसन, द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1972 में स्टॉकहोम इन स्वीडन, याद रखना 1972 स्टॉकहोम इन स्वीडन के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर डिक्लेयर डे किया था 5 जून एज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। फिर भारत के अंदर स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड बना था और सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड बना था। फिर बाद में 1991 के अंदर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट बनाया गया था। तो ये सब चीजें आती है, स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। आई होप इन दिस शॉर्ट वीडियो you will have clear all the concept of the lesson number 16. We will meet in our next video. Till then, Jai Hind.